ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित किया। आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के आस्था के प्रमुख मानगढ़ धाम में आयोजित हुई इस सभा में राहुल गांधी का भाषण पूर्णतया आदिवासियों पर प्रेरित था। राहुल गांधी ने उनकी दादी द्वारा उन्हें आदिवासियों पर आधारित एक पुस्तक का भी जिक्र किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा, मेरी दादी का आपसे बहुत गहरा रिश्ता था। राहुल गांधी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग आपको वनवासी रहने देना चाहते हैं, आदिवासी नहीं। वनवासी मतलब जो लोग जंगल में रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे और शिक्षित हो जाए। राहुल गांधी ने आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा और आरएसएस चाहती है आप जंगल में रहो, जंगल में से बाहर ना निकले। आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करे। भाजपा के लोग आपको डॉक्टर, प्रोफेसर, बिजनेसमैन नहीं बनाना चाहती है। भाजपा आपके ऊपर वनवासी का ठप्पा लगाना चाहती है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप इस देश के मालिक हो, यह जमीन आपकी जमीन है। इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपको भाजपा के लोग वनवासी कहते हैं और आप ही के जंगल को आपसे छीनकर अदानी को दे देते हैं। हमने आपको आदिवासी बिल का कानून दिया। भाजपा और आरएसएस ने आपको क्या दिया? हमारे दिए कानून को उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिया। वह चाहते हैं आप जंगल में रहो और फिर वह आपका हक को धीरे धीरे छीनते जाते हैं। आपकी जमीन को छीन लेते हैं। वह चाहते हैं कि आपका हक छीन ले और हिंदुस्तान में जंगल राज हो जाए। आप आदिवासी हो, थे और रहेंगे। इस बात को कोई बदल नहीं सकता है। आदिवासियों को इस देश में सपना देखने का हक मिलना चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए कहा कि आज मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपने भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है। लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की। और देखिए, 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे 2-3 दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए, 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए, मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं, किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। आदिवासियों को कहेंगे तुम्हारी जमीन नहीं है, नफरत फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, बाकी लोगों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करेंगे। इससे देश को फायदा नहीं होता। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।